निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कुछ सवाल हैं। और वो सवाल क्या है कि निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दल कितने तैयारी सभी कर रहे हैं। सभी का कहना है कि हम बहुत तैयार हैं और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, इस बार हम जीतेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष को लोग सबक सिखाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष ये कहता है कि हमने जिस तरह के काम किए हैं लोग हम ही पर विश्वास करेंगे और हमने पहले के मुकाबले जो पहले लोग करते थे उनसे बेहतर काम किए। इसके साथ ही निकाय चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी कैसी है, कितनी मुकम्मल है और देर से चुनाव होने से क्या नुकसान हुआ है। निकाय चुनाव के लिए नए नियम क्या हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नए नियम हैं, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आपको निकाय चुनाव से जुड़ी हुई कुछ और अहम जानकारियां हम दे देते हैं और आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे। हरियाणा में जो लंबे वक्त से अटके हुए थे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट की तरफ से उसको लेकर हरी झंडी मिली कि अब आप कराइए चुनाव। तो आखिरकार तारीख का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी कि कब, कैसे, किस तरह से चुनाव होंगे। ये रिपोर्ट दी। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ने चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया। धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और निकाय चुनाव से जुड़ी हर जानकारी को साझा किया। हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। धनपत सिंह ने बताया कि 30 मई से नॉमिनेशन शुरू होगा जो 4 जून तक चलेगा। 6 जून को 11:30 बजे से 3 बजे तक स्क्रूटनी होगी। 7 जून को नॉमिनेशन वापस लिया जा सकता है और पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी होगी। 19 जून को वोटिंग होगी। 21 जून को रिपोल होगा। अगर जरूरत पड़ी तो 22 जून को मतगणना की जाएगी। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। रिपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा। एक दिन का गैप दिया जाता है अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की या जहाँ पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह ने बताया कि मेयर पद का चुनाव सीधा होगा। पुरुषों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि एससी महिला और सामान्य महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। मेयर का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो उनसे। जो विमेन हैं, विमेन कैंडिडेट्स होंगे 1/3 रिजर्वेशन है विमेन की। 1/3 10वीं नहीं क्वालिफिकेशन विमेन के लिए 8वीं कक्षा पास है और एससी कैंडिडेट्स के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। एससी प्रेसिडेंट के लिए, एससी विमेन के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। मेंबर अनरिजर्व्ड के लिए 10वीं कक्षा पास है। गोहाना, होडल, पलवल, सोना, मंडी डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूह, कालका, नारनौल, फतेहाबाद और भिवानी में नगर परिषद के चुनाव होंगे। इसके अलावा 31 नगर पालिकाओं में भी मतदान होंगे। तरावड़ी, निसिंग, चीका, महम, राजौंद, पिहुआ, उचाना, महेंद्रगढ़, शाहबाद, घरोंडा, सफीदो, गन्नौर, भूना, बावल, एलनाबाद, नागल चौधरी, नारायणगढ़, रतिया, बरवाला, समालखा, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, असंद, लाडवा, रानिया, इस्माइलाबाद, साढौरा, कुंडली, सीवन, बारडा और बादली शामिल हैं। कोई भी इन कमेटियों और काउंसिल से रिलेटेड कोई नई घोषणा नहीं हो सकती। कोई नया प्रोजेक्ट, नई स्कीम, नया फाउंडेशन लेइंग स्टोन, नया उद्घाटन वो नहीं होना चाहिए इसमें। और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिसमें यहाँ के वोटरों को लुभाने का, मिसलीड करने का या कोई प्रभावित करने का कार्य हो। बाकी तो देखिए अब हरियाणा पूरा स्टेट है। अब बाकी जगह अगर कोई अपना सरकार अपने जो रूटीन के काम है कर रही है तो करें, बट इन कमेटियों में नहीं होगा, इन काउंसिल्स में नहीं होगा। निकाय चुनावों की तारीखों के साथ ही राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी जीत का दावा ठोक रही है तो कांग्रेस ने चंडीगढ़ में ताजा राजनीतिक हालात समेत निकाय चुनावों पर मंथन किया और चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया।
डिक्लेयर हो गए, उसकी तिथियां अगर इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दी तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि प्रदेश भर में जितनी भी कमेटियां हैं, नगर परिषद हैं या नगर पालिका हैं, तकरीबन सीटों पर अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लड़ेगी। हमने 25 तारीख को इसके लिए चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई हुई है। सभी हमारे यूएलडीबी के जितने अध्यक्ष हैं, जो हमने ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, उन सबसे राय करेंगे। अलायंस से जब सरकार चल रही है तो अलायंस से ही लड़ रहे हैं ना सभी। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी और 19 जून को चुनाव है और 22 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारे सभी कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरीके से इसके चुनाव के लिए तैयार हैं। लोगों के अंदर कितना जोश और उत्साह और उमंग है और ये बदलाव की ये सीधी एकदम ये जो प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, इससे एकदम स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा में अब बदलाव का समय आ गया है। भाजपा का बुरा हाल होने जा रहा है, चुनाव में भी, नगर निकाय के चुनाव में भी, और विधानसभा हो, लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सरकार ने इस बार मेयर का सीधा चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए प्रधान पद आरक्षित किए जाने की घोषणा की थी। 17 मई को हाईकोर्ट ने प्रदेश में चुनाव करवाने को हरी झंडी दी थी। करीब 51 नगर परिषद और नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हुआ है। निकाय चुनावों की तारीखों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ गई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, हरियाणा में चुनावी तपिश और बढ़ेगी और बयानों की बाढ़ भी और तेज होगी। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। दावे सभी के हैं कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अब जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। तो जनता भी इंतजार कर रही है जनप्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधि भी इंतजार कर रहे हैं जनता के प्यार का। अब किसको जनता का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, तैयारियों को लेकर सबने अपनी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं और कुछ अहम जानकारियां और हैं, वो भी आपको हम उससे भी रूबरू कराते हैं। तो अगर बात की जाए निकाय चुनाव की अहम जानकारियों की, सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी जब भी निकाय चुनाव होंगे और वोटिंग के लिए 1 घंटा अतिरिक्त मिलेगा गर्मी की वजह से, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कई बार बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। 6 जून को स्क्रूटनी, 7 को नॉमिनेशन की शुरुआत। 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी इस बार चुनाव में, काफ़ी जगहों पर होने हैं। 4,000 ईवीएम्स के जरिए वोटिंग होगी अलग अलग जगहों पर, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम जानकारी हैं जिसको लेकर आने वाले वक्त में पता चलेगा। पिंक और वाइट बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। सुबह 6 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। अब एक सवाल ये भी है कि क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, सिंबल पर कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा, उसको लेकर किस तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी। इसके अलावा कुछ और जानकारियां हैं जिनके बारे में भी आपका जानना ज़रूरी है। तो आपने सिंबल के लिए आवेदन किया है। आम आदमी पार्टी नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है आम आदमी पार्टी में। उनको अपनी ज़मीन भी तलाशनी और ये एक मौका है आम आदमी पार्टी के सामने अपने आप को स्थापित करने का और अपनी पहचान यहाँ पर साबित करने का हरियाणा के अंदर। तो सिंबल के लिए आवेदन किया है। नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव सिंबल पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 3 दिन के अंदर चुनाव चिन्ह झाड़ू अलॉट कर दिया जाएगा। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से कहा गया। 46 नगर परिषद नगर पालिकाओं के लिए चुनाव में 18,42,000 मतदाता हिस्सा लेंगे। 9,65,547 पुरुष शामिल हैं इन मतदाताओं में और 8,64,612 महिला मतदाता हैं। 49 ट्रांसजेंडर्स हैं जो वोट डालेंगे। इसके अलावा हांसी, गोहाना, नूह, उचाना, लाडवा, टोहाना, होडल में सामान्य अध्यक्ष होंगे। मंडी डबवाली मतलब सामान्य सीट है। मंडी डबवाली, भूना, बरवाला, निसिंग, चरखी दादरी में सामान्य अध्यक्ष बनेंगे, ये भी सामान्य सीट रहेगी। रानिया, तरावड़ी, पुनाना, फिरोजपुर, छिरका, गन्नौर, घरौंडा में भी यही प्रक्रिया होगी। पेहोबा, महेंद्रगढ़, समालखा, शाहबाद, नारनौल, नरवाना में भी सामान्य रहेगा। कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी, रतिया, कालांवाली, नारायणगढ़ में भी यही प्रक्रिया रहेगी। नारनौल, नरवाना, कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जो अध्यक्ष होंगे यहाँ पर महिला, उनके लिए आरक्षित किया गया है। रतिया, कालांवाली, नारायणगढ़, सफीदो, बहादुरगढ़, नागल चौधरी में भी महिलाओं के लिए पद आरक्षित किया गया है, अध्यक्ष पद। तो चेयरमैन बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और इसको लेकर तैयारियां सभी की तरफ से कर ली गई हैं। सियासत में बयानबाजी और चुनाव को लेकर गहमा गहमी गर्माहट शुरू हो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी में कई नेता शामिल हुए जो उनके रहे थे कभी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, दोबारा से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किए, कोई छोड़कर चला गया था, किसी को कांग्रेस ने निकाला। तो इस तरह से दूसरी पार्टियों के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं, और जेजेपी का कहना है कि अभी हम एक मीटिंग करेंगे और उसमें हम फैसला लेंगे कि हमें इस चुनाव में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। तो अब आज से गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और अब कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, 1-1.5 महीने तक हरियाणा में चुनाव का शोर सुनाई देगा, जो आने वाले भविष्य में जब चुनाव होंगे विधानसभा के खास तौर से, तो कहीं ना कहीं उस पर जरूर असर डालेगा।